आखिर कौन थी वो महाभारत की सबसे रहस्यमयी और मायावी महिलाएं? आखिर क्या विशेष था उनमें कि उनको इतिहास के सबसे दिव्य महिलाओं की सूची में जगह मिली और महाभारत की रचना में इनका भूमिका अहम मानी गई है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस विषय में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में ही पड़े बेल आइकन को क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध के सबसे चर्चित महिलाओं के सूची में पहला नंबर सत्यवती का है। सत्यवती दोस्तों, कहा जाता है कि सत्यवती महाराज शांतनु की दूसरी पत्नी थी, एक मछुआरन की कन्या थी। कहा जाता है कि सत्यवती के वजह से ही भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और इसका अनर्थकारी परिणाम ये हुआ कि महाभारत युद्ध रचा गया। सत्यवती को एक ऋषि से आजीवन कुमारी बने रहने का भी वरदान मिला था। दूसरे स्थान पर गांधारी को कहा गया है। गांधारी महाभारत की बहुत ही अहम पात्रों में से एक थी। गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान मिला था। उनके पतिव्रता धर्म के कारण ही उनके आंखों में एक ऐसी शक्ति आई थी जिससे वो किसी को भी एक बार देख ले तो वो वज्र के समान कठोर हो जाएगा। गांधारी के नेत्र की इस शक्ति का उल्लेख हमें महाभारत काल में भी देखने को मिलता है। महाभारत युद्ध के दौरान गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन से कहा था कि वो निवस्त्र होकर उसके सामने आए। गांधारी को अपने शक्ति के विषय में पता था और वो अगर अपने नेत्रों से दुर्योधन के पूर्ण शरीर को एक बार देख लेती तो वो वज्र के समान हो जाता, लेकिन श्री कृष्ण के लीला के कारण ये संभव नहीं हो पाया। दुर्योधन का जंघा वैसा का वैसा रह गया और उसके जंघे में प्रहार की वजह से ही उसकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि गांधारी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। यादवों के विनाश का कारण भी गांधारी के श्राप को ही बताया जाता है। महाभारत के दिव्य कन्याओं में से तीसरा स्थान कुंती को मिला है। कहा जाता है कि कुंती को एक ऐसा वरदान प्राप्त था जिसके द्वारा वो किसी भी देवता को बुलाकर उसके द्वारा पुत्र की प्राप्ति कर सकती है और महाभारत के 5 पांडवों और महाबली कर्ण इसी मंत्र का प्रसाद थे। द्रौपदी महाभारत काल के सबसे मुख्य किरदारों में से एक द्रौपदी को माना गया है। कहा जाता है कि द्रौपदी यज्ञ के कुंड से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उनका नाम एक यक्षिणी भी है। द्रौपदी को 5 कन्याओं में भी जगह मिला है जो विवाह होने के बाद भी हमेशा कुमारी कन्या के समान ही पवित्र रहती है। उलूपी अर्जुन की पत्नी उलूपी भी माया शक्तियों से परिपूर्ण थी। कहा जाता है कि उलूपी एक जल परी थी। उलूपी ने ही अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान दिया था। ये थी महाभारत की वो 5 दिव्य कन्याओं की कहानी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा।